हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेटफ्लिक्स की नई मूवी थार के बारे में, जो कि एक तरीके की मर्डर मिस्ट्री है और काफी बढ़िया मूवी है। तो चलिए इस वीडियो में उस मूवी के बारे में बात करते हैं और उसकी एंडिंग को भी इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो ये मूवी है 1985 की और ये राजस्थान के एक मुनाबो गांव की है, जहां पे एक लोकल इंस्पेक्टर सुरेखा, जिनका रोल अनिल कपूर ने प्ले किया है, वो एक बहुत ही बेरहमी से मारी गई बॉडी पाते हैं और वो और उनका हवलदार भूरे इस केस में लग जाते हैं। सिद्धार्थ एक दिल्ली का बिजनेसमैन है जो कि एंटी का काम करता है और वो वहाँ पे गांव आता है और गांव वालों में एक पढ़ा लिखा आदमी ढूंढना चाह रहा होता है जो कि काम कर सके शहर जाके। फिर हमें ये पता लगता है कि जो बॉडी मिली थी वो सुवा की थी। सुरेखा को पहले लगता है कि ये डकैतों काम है और अफीम की स्मगलिंग में ये मारा गया है, और साथ साथ एक डकैत जो कि पाकिस्तान से अफीम की तस्करी करता है उसका भी केस साथ साथ चल रहा होता है। सिद्धार्थ को एक पन्ना नाम के आदमी के बारे में बताया जाता है, तो वो वहां जाता है और उसकी बीवी चेतन बोलती है कुछ दिन बाद आएगा। फिर पन्ना शहर से आता है और वो जॉब ले लेता है। फिर वो बोलता है उसके 2 आदमी और हैं, फिर वो लोग मिलके ये काम कर लेंगे। वो कन्वर और धाना इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के काम को संभालते हैं। हालांकि अभी धाना बाहर था तो सिद्धार्थ पन्ना और कन्वर को लेके जाता है जॉब के लिए और बीच में गाड़ी रुकवा के दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारता है और वहां पे बांध देता है। फिर वो वापस चेतना घर जाता है और बोलता है पन्ना ने उसे उस घर में रुकने को कहा है और वो उसे किराया भी देता है। साथ ही साथ भूरे और इंस्पेक्टर हानिफ खान, जो कि बहुत बड़ा डकैत है और अफीम का स्मगलर है, उसे ढूंढते रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद धन्ना भी वापस आता है और बिल्कुल उसी तरीके से सिद्धार्थ भी उसे पकड़ लेता है और वहां जाके उन्हें बांध देता है। फिर वो तीनों को काफी टॉर्चर करता है, लेकिन यहाँ पे धन्ना किसी तरीके से भाग जाता है और उसकी डेड बॉडी को एक बच्चा देख लेता है, जिसे पकड़ते टाइम वो लड़का क्लिफ से गिर के मर जाता है। सिद्धार्थ फिर धन्ना की बॉडी जला देता है और सारे सबूत मिटा देता है और ये केस काफी ज्यादा पेचीदा हो रहा होता है। अब हम जानते हैं इसकी एंडिंग के बारे में और ये जानते हैं इन सब के पीछे सिद्धार्थ का मोटिव क्या था। तो पहले देखते हैं हम लोग कि हानिफ खान इंस्पेक्टर के पीछे बुरी तरीके से पड़ा होता है बदला लेने के लिए और वो भूरे को गोली मार देता है। सिद्धार्थ चेतना से बोलता है कि वो काम खत्म हो चुका है उसका और वो वहां से जा रहा है। चेतना भी उसके साथ आना चाहती है और उसके साथ ही चल लेती है। फिर वहां पे जब इंस्पेक्टर पहुंचता है उनके घर पे तो उसे पता लगता है कि सुवा, धन्ना, पन्ना और कन्वर एक चोरी करने गए थे दिल्ली के घर में, जहां पे उन्होंने एक औरत को बुरी तरीके से मारा और उसका रेप किया। फिर उसकी बॉडी को बुरी तरीके से जख्मी करके उसको मरने के लिए छोड़ दिया और वो औरत कोई और नहीं, सिद्धार्थ की पत्नी शेरिल थी। सिद्धार्थ इसी रीजन के कारण उन सब से बुरी तरीके से बदला लेता है और उनको टॉर्चर करता है। सिद्धार्थ दिल्ली जाने के रास्ते में चेतना को उस फोर्ट तक ले जाता है और उसको उसके पति की हालत दिखवाता है। पन्ना वहां उससे रहम की भीख मांग रहा होता है, लेकिन वो बाद में पन्ना को वहीं पे जला के मार देता है। इतने में एक शूट आउट होता है हनीफ सिंह और इंस्पेक्टर के बीच में, जिसमें इंस्पेक्टर जीत जाता है और बाद में जब तक वो वहां पहुंचता है तो वो सिद्धार्थ को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन सिद्धार्थ सरेंडर करे इससे पहले ही चेतना उसे गोली मार देती है। अब 6 महीने बीत जाते हैं और चेतना प्रेग्नेंट होती है सिद्धार्थ के बच्चे से और वो देखती है कि सिद्धार्थ उसके लिए काफी ज्यादा पैसे और कुछ जेवरात भी छोड़ के चला गया है, जो उसने उन सब लोगों से काटे थे जो जनरली उसकी बीवी के थे। बट यहाँ पे एक सिंपल स्टोरी पूरी सॉल्व हुई, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। बट अगर यहाँ पे डायरेक्टर ये चाहे तो इस स्टोरी को और आगे बढ़ा सकते हैं और इसकी पार्ट 2 भी ला सकते हैं, जहां पे वो सिद्धार्थ को जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि हमने जहां तक देखा था तो सिद्धार्थ की बॉडी में गोली जो लगी थी वो पेट में लगी थी और उस जख्म से इतनी जल्दी कोई आदमी मरता नहीं है। सो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिद्धार्थ शायद जिंदा हो। बट अगर सच कहें तो कि 1995 के टाइम में अगर गोली वहां भी लगी हो तो इतनी जल्दी मेडिकल अटेंशन मिलना, वो भी ऐसे पिछड़े इलाके में, काफी मुश्किल था। इतना ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण ही सिद्धार्थ की मौत हो जाएगी, जो कि शायद स्टोरी में वही दिखाया गया है। अगर स्टोरी को बढ़ाना चाहे तो इंस्पेक्टर उसे बचा के आगे की स्टोरी बढ़ा सकता है।
लेकिन ये सब तो मूवी के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।